सामने, समाज के सामने जिस माँ बाप पिता को जो नीचा देखना पड़ा, उसकी बात आप नहीं समझेंगे। क्योंकि जो ये समाज है ना, ये जीने नहीं देता। ये आंखें छीन के और चश्मे दान करने वाला समाज है। सिर्फ ढोंग कर सकता है, कभी किसी के साथ साथवा ना दे के साथ में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए इस समाज के भरोसे जो दुनिया जो बहरूपी है ना, आपको पहचानने की आवश्यकता है कि माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करी तो हरण निश्चित है, हरण हुआ। लेकिन अगर आप भी बहरूपे को नहीं पहचानेंगे तो आपका भी हरण निश्चित है। अब आपके ऊपर तय करता है कि आप कितनी समझदार हैं। माता शक्ति में तो एक अलग ही वाइब्रेशन देती है कि अगर उसको कोई व्यक्ति किस निगाह से देख रहा है, किस अधिकार से उसको टच कर रहा है, एक दो टच, गुड टच और बैड टच, हमें पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे कंधे पे हाथ रख रहा है, कोई व्यक्ति हमारी थाई पे हाथ रख रहा है, तो वो किस मंशा से रख रहा है आपको समझ में आती है। कभी आपके पिताजी आपको गले लगाते हैं और कंधे पे हाथ रखते, तब तो आप बड़ा सहज महसूस करती हैं। और कोई बाहर का व्यक्ति हाथ लगाता है तो आपको समझ में तो आती है, पर आप बोल नहीं पाती। और यही हमारी बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। और मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि हमारी ये जो बेटियां हैं ना, इनको शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए, ताकि कोई विधर्मी इनकी अस्मिता पे, इनके स्वाभिमान को अगर छेड़े ना, तो वो उसके हाथ काट के उसके हाथ में दे दे, उसके हाथ नहीं जोड़े। इतनी सक्षम हमारी बेटियां बने। मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ। और सरकार अगर असक्षम है तो मैं खुद आप लोगों को तलवार चलाना सिखाऊंगी। मेरा संकल्प है 11,000 महिलाओं को एक साथ तलवार राज कराने का। तो आप सबका स्वागत भी मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगी। आजकल जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं शादी से पहले, प्री वेडिंग, हमने तो चीरहरण पे महाभारत पढ़ी है, महाभारत देखी है। और आपकी होने वाली बहू सिर्फ 2 कपड़े पहन के और प्री वेडिंग करती है। और जब पूरा समाज इकट्ठा होता है तब वहां पे लाइन से उनके स्वागत में वो फोटो लगाई जाती है। फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हो? और फिर आप कहते हो हमारा समाज हमारी बेटियों पे गलत निगाह डाल रहा है। मौका तो हम दे रहे हैं। ये जो कुंवरता की जो आग है ना साहब, इसको बुझाना पड़ेगी। हमारी सभ्यता में हमें लौटना पड़ेगा। और सब कहते हैं कि दीदी बड़े बड़े मंचों से प्रेम का विरोध करती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं प्रेम का विरोध नहीं करती। जब प्रेम के रूपक बदल जाया करते हैं, जब प्रेम के चेहरे बदल जाया करते हैं, तब मंचों से चिल्लाना पड़ता है, जब चीखना पड़ता है। क्योंकि हमने तो माता सबरी ने झूठे बेर खिलाए और राम ने सहर्ष खा लिए। हमने तो वो प्रेम देखा है। मीरा ने विष का पान किया, हमने वो प्रेम देखा है। वो विधर्मी हमें क्या सिखाएंगे कि प्रेम क्या होता है? मैंने पहले भी कहा है कि जिसके मजहब में सिर्फ औरत एक बिछौना लगती है, वो हमें प्रेम करना सिखा रहे हैं। और जब हम त्रेता में जाते हैं तो मानस पटल तुलसी से हम पाते हैं कि जब जब कोई रावण भेष बदलकर सभ्यता रूपी सीता का हरण करे, तो इस राम की जिम्मेदारी होती है कि उसकी नाभि कुंड में बाण मारे। ऐसे राम की आज आवश्यकता है। मैं ये बजरंगबली के दूत बैठे हैं, इन सबसे कहना चाहती हूँ कि भाई लोग, जब आपके गले में जब ये भगवा रंग होता है ना साहब, तो घर से जब कोई बेटी, कोई बहन, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की हो, वो बड़ा सहज महसूस करती है कि मेरा हिंदू भाई खड़ा है, अगर मुझे कोई तकलीफ हुई तो ये मुझे बचा लेगा। आप सब बजरंगबली के भाइयों को मैं बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन करती हूँ। बोलने का समय कम दिया था, लेकिन बहुत कुछ बातें मन में रह गई है। दीदी को भी कहीं जाना है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन एक शपथ मैं आपको बैठे हुए यहाँ से दिलवाना चाहूंगी। एक कविता सुन लीजिए आप मुझसे। शपथ में तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो बेटियां कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, होगा उसका, उसकी भी गलती रही होगी, या जो भी कुछ बातें जो उनके बीच में होती है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि 16 श्रृंगार का वर्णन है नारी शास्त्रों में, 17वां आज मैं तुम्हें देती हूँ।
हर हिंदू बेटी के हाथ में तलवार और खड़क ढाल देती हूँ। जब जिहादी हौसला उठाए तो फन कुचल देना, मुख से निकले जिहादी नारा तो गर्दन अलग कर देना। गुड़ियों से खेलना छोड़ तुम हथियारों से खेलना सीख लेना। गुड़ियों से खेलना छोड़ तुम हथियारों से खेलना सीख लेना, क्योंकि अब तुम्हें बनना होगा काली, बनना होगा खप्पर वाली। आएगा सबके जैसा मीठी बातें करेगा, आएगा सबके जैसा मीठी बातें करेगा। तुम्हें रिझाने को, तुम्हें बहलाने को, तुम्हें फुसलाने को, घूमेगा तुम्हारे पीछे पीछे गली गली मोहल्ले तुमसे मिलने को। छुएगा तुम्हारे पिता के पैर, बड़ा ही विनम्र बताएगा। आएगा दिवाली पर साथ मिठाई भी खाएगा, तिलक भी लगाएगा, तेरे साथ मंदिर भी जाएगा। और तू कहेगी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे पगली सुन बहना, अरे पगली सुन बहना, जैसा भी है सनातनी बेटा तो नहीं है। अरे सुन पगली बहना, जैसा भी है सनातनी बेटा तो नहीं है। होगा परिवार मिलन फिर निकाह का ढोंग रचाएगा, होगा परिवार मिलन फिर निकाह का ढोंग रचाएगा। खुद भी लूटेगा असमत तेरी और दूसरों से भी लुटवाएगा, खुद भी लूटेगा असमत तेरी और दूसरों से भी लुटवाएगा। नेहा निधि श्रद्धा, नेहा निधि श्रद्धा और कितने नाम लूं। अरे बता रही पगली मैं तुझे क्या प्रमाण दूं। अब निर्णय तेरे ऊपर है, बनना है तुझे दुर्गा अहिल्या, या फिर तुझे 36 टुकड़ों में फ्रीज में मिलना है, या फिर तुझे फ्रीज में 36 टुकड़ों में मिलना है। जय हिंद, जय भारत।